आज हम लोग पढ़ेंगे हाइगेंस प्रिंसिपल। ठीक है ना। हाइगेंस प्रिंसिपल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कईयों बार एग्जाम में पूछे गए हैं, आप क्वेश्चन बैंक देखिएगा। ठीक है ना। तो हाइगेंस प्रिंसिपल पढ़ने से पहले ये जो है हाइगेंस प्रिंसिपल वेव ऑप्टिक्स का पार्ट है। इसमें क्या है ना कि सदियों से डिस्कस चलते आ रहा है कि लाइट के पास कौन सा नेचर है। ठीक है ना। वेव नेचर है कि पार्टिकल नेचर है। ठीक है ना। सदियों से डिस्कस करते चलते आ रहा है इस पर, लेकिन आज के टाइम पे मान लिया गया है कि लाइट के पास ड्यूअल नेचर होता है, वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। हम आज बात करेंगे कौन सा नेचर के बारे में, वेव नेचर के बारे में, और उस पर दिया गया सिद्धांत किसका, हाइगेंस का। ठीक है ना। हाइगेंस के सिद्धांत के बारे में कुछ पढ़ेंगे। उन्होंने क्या बोला, तो पहला थ्योरी उन्होंने ये दिया वेव फ्रंट के बारे में। वेव फ्रंट, ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब जो वेव ट्रेवल करता है, मतलब लाइट का वेव। ठीक है ना। लाइट के जो वेव के नेचर के बारे में इसमें जानना है। जैसे यहाँ पे समझिए, वेव से अच्छा होगा कि अगर आप हम यहाँ पे इसका एग्जाम्पल ले लें कि जैसे यहाँ पर समझिए कि अगर ऐसे मान लेते हैं कि तालाब है, ठीक है, तालाब है या स्विमिंग पूल मान लेते हैं कि यहाँ पे जो पानी होता है एकदम स्थिर होता है, रुका हुआ। अगर वहाँ पे अगर हम छोटा सा एक कंकड़ डालेंगे, पत्थर डालिए, तो ये जो यहाँ से वेव बनेगा, ऐसे ऐसे वेव बनेगा, और ये जो वेव बनता है ना चारों डायरेक्शन में जाता है, सेम ही स्पीड से जाता होगा, ऐसे ऐसे। ठीक है ना। ये वेव बनता है और चारों डायरेक्शन में क्या होता है, वाइब्रेट होता है। तो आप देखेंगे कि इस तरह से एक स्फीयर के जैसा बनते हुए जाता है, गोलाकार। ठीक है ना। ऐसे स्फीयर की तरह बनते हुए जाता है। तो वहीं बोला गया कि वेव फ्रंट। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब जब यहाँ से अगर इसमें हम पत्थर डालेंगे तो यहाँ से जो वेव बनेगा, वेव का जब हम फ्रंट देखेंगे, वेव नहीं देखना है, वेव का फ्रंट देखिए, ऐसे गोलाकार 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 बनते जाएगा। वहीं बोला गया है कि वेव फ्रंट क्या होता है, इट इज़ द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ अ मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। मतलब यहाँ से जब वाइब्रेट होता है, वाइब्रेट होने के कारण मतलब सब का सब क्या होता है, सेम फेज में ही होता है, क्योंकि ये जो वेव बना है सब में तो मीडियम ये सेम है ना, सब जगह तो पानी ही है ना। सेम उसी प्रकार इस पत्थर की जगह पे अगर हम मान लेते हैं कि आपके पास सोर्स है, पॉइंट सोर्स, अगर एलईडी बल्ब ले लें तो यहाँ से जो वेव बनता है, मतलब लाइट जो निकलता है, इमिट होता है लाइट, तो यहाँ से जो लाइट निकलेगा वो चारों डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हुए निकलेगा। तो वहाँ से हम वाइब्रेट वाला पोजीशन नहीं देखेंगे, हम फ्रंट देखेंगे, तो वही वेव फ्रंट बनते जाता है। जिस तरह का आपका सोर्स रहेगा उस तरह का वेव फ्रंट बनता है। ठीक है ना। हम वेव फ्रंट के बारे में बहुत अच्छे से बताएं कितने तरह का वेव फ्रंट होते हैं। अगर ये पॉइंट सोर्स है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये पॉइंट ही जैसा ना, अगर पॉइंट सोर्स है तो वेव फ्रंट कैसा बना, स्पेरिकल। वेव फ्रंट कैसा बन रहा है, स्पेरिकल। एक मतलब यहाँ पे बहुत सारा वेव फ्रंट बना सकते हैं, एक नहीं वेव फ्रंट बना सकते, कईयों वेव फ्रंट बना सकते हैं। ठीक है ना। तो सब वेव फ्रंट कैसा बनते जा रहा है, स्पेरिकल। किस टर्म में, पॉइंट सोर्स का टर्म में। वही बात है कि अगर यहाँ पे आपका पॉइंट सोर्स हो, पॉइंट सोर्स है, तो यहाँ से जो वेव बनेगा चारों डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है इस तरह से। ठीक है ना। चारों डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा और यहाँ पे जो बनता है इस तरह से गोलाकार जाते हुए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं। यही है वेव फ्रंट। ठीक है ना। बस हाइगेंस प्रिंसिपल ने पहला थ्योरी यही दिया कि जो वेव ट्रेवल करते हैं, लाइट का जो वेव नेचर होता है वो चारों डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक है ना। और वे एक वेव फ्रंट बनाते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। जिस तरह का सोर्स होता है उसी तरह का वेव फ्रंट होता है। अगर यहाँ पे पॉइंट सोर्स है तो वेव फ्रंट कैसा बना, स्पेरिकल। ठीक है ना। पॉइंट सोर्स की जगह पे समझने के लिए हम मान लेते हैं यहाँ पे एलईडी बल्ब है, छोटा सा बल्ब है, तो कैसा बनेगा उसका लाइट कैसे निकलेगा, एक फ्रंट के जैसे, स्पेरिकल वेव फ्रंट के जैसे। सेम उसी प्रकार और दो तीन टर्म हम बता ही देते हैं यहाँ पे, उसको भी देख ही लीजिएगा। यहाँ पे बताया गया था कि अगर ध्यान देना, अगर तुम्हारे पास पॉइंट सोर्स होगा तो वेव फ्रंट कैसे बनेगा, स्पेरिकल। पॉइंट सोर्स होगा तो, अगर लीनियर सोर्स हो तो, लीनियर सोर्स है तो यहाँ से भी तो वेव फ्रंट बनेगा, चारों डायरेक्शन में वेव वाइब्रेट करेगा। तो इसके कारण जो वेव फ्रंट बनता है कैसे बनता है, सिलेंड्रिकल के शेप में बनता है, सिलेंड्रिकल के शेप। पॉइंट सोर्स के लिए वेव फ्रंट स्पेरिकल, लाइन सोर्स के लिए, लीनियर सोर्स के लिए वेव फ्रंट कैसा होगा, सिलेंड्रिकल। ठीक है ना। अगर कोई रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आती है, तो इन्फिनिटी से आती है तो कैसे आती है, पैरेलल। बहुत दूर से रे ऑफ लाइट आती है तो ऐसा माना जाता है कि रे कैसा आ रही है, पैरेलल। इसके कारण जो वेव फ्रंट बनता है प्लेन बनता है ऐसे।
ये प्लेन, एक नहीं बहुत सारा प्लेन बना सकते हैं, ये वेव फ्रंट बनते जाता है, एक वेव फ्रंट, दूसरा वेव फ्रंट, तीसरा वेव फ्रंट, ऐसा करते हुए जाता है, ठीक है ना। तो जैसा सोर्स होगा वैसा वेव फ्रंट होगा। वेव फ्रंट के बारे में समझ में आया ना। और जो वेव का इक्वेशन होता है, इसको मिटा दे रहे हैं, आप देख लीजिए इसको। इसका जो वेव का इक्वेशन होता है y = a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स, यही आपका फेज कहलाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। और ये y मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव, और x का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। ये होता है वेव। समझ में आई बात। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव, मतलब प्रोपागेशन ऑफ वेव का मतलब किसका, लाइट रे। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। इसका कहने का मतलब ये है कि जो वेव प्रोपागेट करता है वो हमेशा वेव फ्रंट के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। मतलब अगर इसको वेव तो ऐसे देखने के लिए दिखा जा रहा है ना, मतलब इसको हम तो एक लाइन से दिखाएंगे, ठीक है ना। ये जो वेव जा रहा है ये वेव है ना, ये जो ऐसे पॉइंट सोर्स के लिए वेव ऐसे जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, ये हमेशा वेव फ्रंट पे कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये आपका ये हो गया वेव, और ये हो गया वेव फ्रंट, यही चीज़ है, ठीक है ना। वही है कि द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव, वेव जो प्रोपागेट करता है तो हमेशा वेव फ्रंट के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। जैसा हो सिलेंडर के लिए भी वही था, लाइन सोर्स होगा तो सिलेंडर बनेगा ना, इससे जाएगा वेव फ्रंट ऐसे, तो यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री। बन रहा है कि नहीं, दूसरा समझ में आया, ठीक। आप एग्जाम्पल डाल लेंगे, पहले के लिए इसको एग्जाम्पल नीचे लिख लीजिएगा, दूसरे के लिए इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। समझ में आया, एक लाइन देकर लिख लेंगे इसको ऐसे सीधा, ठीक है। मिटा दें इसको। चलिए तीसरा नंबर पॉइंट देखते हैं। 2 पॉइंट हो चुका, दोनों को मिटा देगा, नोट कर लीजिए इसको। मेन तीसरा ही पॉइंट है। देखिए थर्ड नंबर पॉइंट क्या बोला है। थर्ड नंबर पॉइंट समझने से पहले समझिए कि जो हमने पॉइंट सोर्स लिया था, एक जैसे मान लेते हैं पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स, इसके कारण वेव फ्रंट कैसा बनता है, स्फेरिकल, और ऐसे वेव जाता है हमेशा कैसा होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। ऐसे ना बनता है स्फेरिकल, हाँ ठीक है। और इससे वेव कैसे जाता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होता है, यहाँ 90 डिग्री की तरफ जाता है। इसको हम बोला था वेव, और इसको क्या बोला था, वेव फ्रंट, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो वेव फ्रंट निकलता है, तो यहाँ से समझ में आया ना, पॉइंट सोर्स हो तो वेव फ्रंट स्फेरिकल बनेगा, लीनियर सोर्स हो तो वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल बनेगा। अगर कोई रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आती है तो वेव फ्रंट कैसे बनता है, प्लेन, प्लेन वेव फ्रंट बनता है, ठीक है ना। रे ऑफ लाइट अगर इन्फिनिटी से आती है तो पैरेलल रे होती है, पैरेलल रे के लिए वेव फ्रंट कैसा बनता है, पैरेलल रे के लिए वेव फ्रंट कैसा बनता है, प्लेन, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है, जैसे यहाँ पे अगर हमने पॉइंट सोर्स ले लिया, ये आपका है पॉइंट सोर्स, तो इसके कारण वेव फ्रंट कैसा बनेगा, स्फेरिकल, स्फेरिकल वेव फ्रंट बन गया। अब देखिए, अब ये बोला इसको पॉइंट सोर्स, इसको हम बोलेंगे वेव फ्रंट, वेव फ्रंट। अब देखिए हाइगेंस आपने अपने थ्योरी में ये भी बताया कि जो यहाँ पे पॉइंट सोर्स है उसके कारण जो वेव फ्रंट बना है स्फेरिकल, उस पे जितना भी पॉइंट है वो अपने आप में डिस्टर्बेंस रखता है सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट का, मतलब वहाँ से भी लाइट निकल सकता है। उन्होंने ये बोला वहाँ से भी लाइट इमिट हो सकता है। every point on a wave front का हर एक पॉइंट acts as source of secondary disturbance which emits their own wavelet, मतलब यहाँ से भी लाइट निकल सकता है और उस लाइट का नाम दिया उन्होंने वेवलेट। बात समझ में आया ना। ये पॉइंट सोर्स
इस पॉइंट सोर्स को हम प्राइमरी सोर्स बोल सकते हैं, प्राइमरी सोर्स है। प्राइमरी सोर्स ने हमने क्या दिया, हमको क्या दिया, वेव फ्रंट दिया। वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट अपने आप में डिस्टर्बेंस रखता है सेकेंडरी सोर्स का, मतलब यहाँ से भी लाइट आपका निकल सकता है। तो यहाँ भी तो पॉइंट ही की जैसा है ना, पॉइंट है तो भी तो पॉइंट ही रहेगा, और यहाँ से भी कैसा वेव निकलेगा, स्फेरिकली निकलेगा। और उन्होंने इसका नाम डाल दिया क्या, उन्होंने इसके यहाँ से भी लाइट निकल सकता है, इसने इसका नाम दे दिया वेवलेट, वेवलेट्स, ठीक है ना, वेवलेट, ठीक है, वेवलेट। वेव के बच्चों को वेवलेट बोलते हैं, ठीक है ना। जो वेव बच्चा वेव फ्रंट बना, उससे वेव निकला, उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेट। मतलब उन्होंने अपने थ्योरी में ये बोला कि जैसे प्राइमरी सोर्स है, पॉइंट सोर्स का कारण वेव फ्रंट कैसा बनता है, स्फेरिकल। ये वेव फ्रंट बनते हैं क्या, वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट क्या है, सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस का, मतलब वहाँ से भी वेव निकल सकता है, और उसको ये स्फेरिकल है तो ये भी क्या हो जाएगा, स्फेरिकल होगा, और इसका नाम डाल दिया वेवलेट, ठीक है ना। ये प्राइमरी सोर्स बोलेंगे, और इसको कैसा सोर्स बोलेंगे, सेकेंडरी सोर्स बोला जाएगा। बात समझ में आया ना। प्राइमरी सोर्स ने हमको क्या दिया, वेव फ्रंट दिया, सेकेंडरी सोर्स ने क्या दिया, वेवलेट दिया, ठीक है ना। ऐसे ही लाइट निकलता है। यहाँ से अगर मान लेते हैं, अगर यहाँ पे अगर हम ट्यूब चलाते हैं तो इससे बनेगा वेव फ्रंट, उसका भी पॉइंट, हर एक पॉइंट डिस्टर्बेंस रहता है सेकेंडरी सोर्स का, फिर वहाँ से बनेगा क्या, वेवलेट, ठीक है। बस यही है। और यहाँ पे देखिए तो समझ में आया ना, ठीक है। हाँ, इसका जो स्पीड होगा, ये जो वेवलेट का जो स्पीड होगा, सेम स्पीड वही होगा जो वेव का स्पीड होता है, ठीक है ना। ये जो वेव का जो स्पीड होगा, सेम वही स्पीड होगा जो, ठीक है। अब देखते हैं इसका पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 यही बोला है कि द कॉमन टेंजेंट ऑन ए वेव फ्रंट। अगर वेव फ्रंट पे अगर हम कॉमन टेंजेंट डाल दें, कॉमन टेंजेंट डाल दें, तो वहाँ पे जो एक मिलेगा, तो इसको हमने क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वेव फ्रंट बोल दिया क्या। वेवलेट पे अगर हम कॉमन टेंजेंट डाल दें तो उसके कारण जो मिलेगा उसका हम बोलेंगे न्यू वेव फ्रंट, न्यू वेव फ्रंट, न्यू वेव फ्रंट। और इसका जो डिस्टेंस होगा, सब दूरी क्या होगा, सेम ही होगा, सब दूरी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि वेव जो ट्रेवल करता है चारों डायरेक्शन में सेम ही डिस्टेंस ट्रेवल करता है। जैसे समझने के लिए यहाँ पे बोले कि अगर यहाँ पॉइंट सोर्स है तो इससे वेव निकला, आई से निकला ना, ऐसे निकला, ठीक है ना। वेव निकलना चालू किया, हमने देखा कि 1 सेकेंड में इस तरफ वेव यहाँ से इतना दूर आया, इतना दूर मान लेते हैं, इतना दूर आया 1 सेकेंड में। कितना टाइम पे, 1 सेकेंड में इधर वेव इतना ही दूर आया, तो इधर भी तो उतना ही दूर जाएगा, मतलब चारों तरफ तो डिस्टेंस सेम ही होगा, डिस्टेंस सेम होगा। टाइम कितना लगा, टी, तो चारों जगह क्या होगा, डिस्टेंस सेम होगा। सारे पॉइंट को अगर हम मिला दें तो यही तो वेव फ्रंट है, यही मेरा क्या है, वेव फ्रंट है। ये दूरी अगर आपको पता करना है तो मान लेते हैं जो वेव का स्पीड था v, स्पीड कितना था इसका v, टाइम कितना लगा t, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस पड़े होंगे स्पीड इंटू टाइम vt, मतलब इधर भी दूरी कितना हो जाएगा vt, ये भी दूरी कितना होगा vt, सब जो जगह दूरी कितना होगा vt। यहाँ से यहाँ भी तो vt होगा, अगर टाइम है t, स्पीड है वेव का v, तो सब जगह क्या हो जाएगा, vt हो जाएगा। बस उन्होंने यही बोला कि पॉइंट सोर्स के कारण, मतलब पॉइंट सोर्स के कारण स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है। ये पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट डिस्टर्बेंस होता है सेकेंडरी सोर्स का, और वहाँ से भी वेव निकल सकता है, और वेव नाम लेकर उसका नाम क्या ले लिए, वेवलेट, ठीक है ना। और यहाँ पे इसको बोलते हैं सेकेंडरी सोर्स, यही बोला जाएगा इसको क्या, सेकेंडरी सोर्स, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 4 जो है, पॉइंट नंबर 4 भी तो समझाए दिए हैं, फिर से बता देते हैं। जैसे एक पॉइंट सोर्स है, कैसा सोर्स है, पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स, इसके कारण कैसा वेव फ्रंट बनेगा, स्फेरिकल। इतना ही बना देते हैं कर्व जैसा, आगे बढ़ा देंगे तो स्फेरिकल बन जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे क्या बोले उन्होंने पॉइंट नंबर 3 में जो हमने पढ़ा था कि ये जो वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट डिस्टर्बेंस है किसका, सेकेंडरी सोर्स का, और यहाँ से भी वेव निकल सकता है जिसका नाम दिया गया था क्या, वेवलेट। ठीक है, ये देख लीजिएगा स्पेयर सबका क्या है, सेम है। आगे की तरफ बढ़ा देते हैं, सबका क्या है, सेम। और इस वेवलेट, इसी का नाम डाल दिया गया क्या, वेवलेट। ये प्राइमरी सोर्स और ये सेकेंडरी सोर्स। अगर इस वेवलेट पे अगर हम कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दें, कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दें, तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, न्यू वेव फ्रंट, न्यू वेव फ्रंट। ठीक, तो इसमें हमें ही सीखे है कि अगर एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट बनाना है तो क्या कीजिए, वेवलेट पे कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। मतलब ये दूरी वही होगा VT, और ये भी दूरी कितना होगा VT, और ये भी दूरी कितना होगा VT, और ये भी दूरी कितना होगा VT। ठीक है, हाइगन्स प्रिंसिपल इतना ही है। इसके बाद इसके बाद जो हम लोग पढ़ाई करेंगे इस पे हाइगन्स प्रिंसिपल का जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाला पार्ट पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, हाइगन्स प्रिंसिपल। ठीक है, इसको अच्छा से कर लीजिएगा।